The Gospel of John, chapter 12, verse 26. और हम यूहन्ना रचित सुसमाचार में 12वें अध्याय के 26वें पद संख्या की ओर देखेंगे। Will you read that? यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे कोई, और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। If they can have a Bible lesson, Claudia's phone. Let's hear the reading of the word again, and if you have Bibles, follow it in your own scripture. John 12:26. यदि कोई मेरी सेवा Technical problems. यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे बोले, और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। This evening we are going to concentrate on the third one, which is involvement. और आज की संध्या के समय हम उस तीसरे पहलू पर गौर करेंगे जो है जुड़ना या इन्वॉल्वमेंट। Here we see four important truths. और यहाँ पर हम 4 मुख्य तथ्यों को देखते हैं। One, invitation for service. और पहली बात आमंत्रण सेवा के लिए। Two, terms of service. और दूसरी बात सेवा की शर्तें। And third, reward for service. और तीसरी बात जो सेवा है उसका प्रतिफल। And fourth, honor for service. और चौथी बात आदर सेवा के द्वारा। When was this invitation given? और यह जो आमंत्रण है वो कब दिया गया? It is during one of the Passover feasts. और वो फलसफे के दौरान की बात है। Jesus was in Jerusalem. और यीशु यरूशलेम में था। There were the Greek proselytes who had come to participate in the feast. और यहाँ पर यूनानी लोग थे जो उस दौरान वहाँ आए थे। They heard through the grapevine the Jewish leaders were plotting to kill Jesus. और वहाँ पर उन्होंने इस बात को महसूस किया या सुना कि जो यहूदी जो अगुवे थे वो यीशु को मारने जा रहे थे। Greeks were lovers of wisdom. और यूनानी लोग जो हैं वो काफी विवेकपूर्ण थे। And they were disturbed. और वो इस बात से काफी व्याकुल हो गए। How can such a wise, good person be eliminated from this earth? और इतना विवेकपूर्ण व्यक्ति को इस पृथ्वी से कैसे दूर किया जाएगा? If Jews don't want him, we the Greek proselytes want him. अगर यहूदी उसको नहीं चाहते तो हम यूनानी जरूर उसको अपने पास चाहेंगे। We will even give him a throne and a crown. We will install him as our king. और हम उसे राजा बनाएंगे और उसको एक राजगद्दी देंगे। Probably they thought having Jesus like a king will solve all their national problems. और शायद उन्होंने सोचा कि यीशु को राजा बनाने के बाद उनकी जो भी राष्ट्रीय समस्याएं हैं उसका खात्मा हो जाएगा। Because of the miracles he did. जो चमत्कार उसके द्वारा होते थे All उसके those कारण। miracles were there to meet every basic need of human beings and community. और जो भी उसने चमत्कार किए उसके द्वारा मनुष्य के सारे जरूरतों को पूर्ति हो जाती There will है। be no food problem. You will be multiplying. और वहाँ पे किसी प्रकार की कोई खाने की समस्या There will be नहीं no होगी। blindness. He will heal them. और वहाँ पे कोई अंधे नहीं होंगे। And all that is, even the dead people he can raise. और जो मृतक हैं उनको भी वो जिला देगा। So they came to Philip और तो वे फिलिप्पुस के पास आए with a request. और उन्होंने उससे ये कहा, Sir, we would see Jesus. और उन्होंने कहा कि हम यीशु से मिलना चाहते हैं। Philip didn't want to go to Jesus alone, so he got Andrew with him. और फिलिप्पुस अकेले यीशु के पास जाना नहीं चाहता था, इसलिए वो अंद्रयास को उसके साथ ले So गया। Philip and Andrew come to Jesus and say, Lord, there is a delegation of the Greek
proselytes who want to see you. और फिलिप्पुस और अंद्रयास यीशु के पास आए और उन्होंने कहा कि यीशु कुछ यूनानी हैं जो आपसे मिलना चाहते हैं। And the Lord's response was very strange. और यीशु का जो उत्तर था वो काफी अजीब सा था। He didn't say, bring them in. और उसने उनसे ये नहीं कहा कि उन्हें अंदर लेकर Let आओ them come in. या वे अंदर आए। Neither did he say, no, they cannot see me. और उन्होंने यह भी नहीं कहा कि नहीं वो मुझे नहीं मिल सकते। He made a statement. और उसने एक वचन कहा, He that saveth his life shall lose it. और जो अपने जीवन की रक्षा करना चाहेगा वो उसे खो देगा। He who loses his life for my sake shall find it. और जो मेरे कारण अपने जीवन को खोएगा वो उसे पा लेगा। And then he made one of the most fantastic claims Jesus ever made. और उसके बाद उसने एक ऐसी बात कही जो सबसे अच्छी बात कही जा सकती है। Unless a grain of wheat fall into the ground and die, it abides alone. और जब तक कि गेहूं का एक दाना जमीन पर गिरकर फलवंत नहीं होता तब तक वो अकेला रहता If है। it falls to the ground, अगर वो जमीन पर And गिरता है dies. और मरता है it brings forth much fruit. और वो बहुत ज्यादा अधिक फलवंत हो जाता है। And then Jesus made this statement. और उसके बाद उसने ये कथन कहा, If any man will serve me, let him follow me. और कोई भी व्यक्ति अगर मेरी सेवा करना चाहता है वो मेरे पीछे हो ले। He who serves me will be with me where I am. और जो मेरी सेवा करेगा जहाँ मैं हूँ वहाँ वो रहेगा। He that serves me, him will my Father honor. और जो मेरी सेवा करेगा मेरा पिता उसका आदर करेगा। What was the Lord Jesus telling these Greek proselytes? और यीशु मसीह इन यूनानियों से क्या कहना चाह रहा था? Their offer cannot tempt me. और वो जो कह रहे हैं उसके द्वारा मैं प्रलोभन में नहीं आऊंगा। Their throne is an earthly throne. और जो उनका सिंहासन है वो पृथ्वी का सिंहासन But है। I, who was equal to God the Father and the Holy Spirit, did not want to hold on to that position as a thing to be grabbed. I have emptied myself and come to this earth. और मैंने अपने आप को शून्य किया है। मैं पिता और पवित्र आत्मा के तुल्य था, लेकिन मैंने अपने आप को शून्य करके मैं पृथ्वी पर आया हूँ। I have not come to save my life. I have come here to this earth to lose my life. और मैं यहाँ पे अपना जीवन बचाने नहीं आया, मैं अपना जीवन खोने आया हूँ। If I wanted a throne, I could have stayed on in heaven. अगर मुझे सिंहासन ही चाहिए था तो मैं स्वर्ग में ही रहता। Along with the Father and the Holy Spirit, I am omniscient, omnipotent, omnipresent. और मैं पिता और पवित्र आत्मा के साथ सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी और सर्वोपरि हूँ। But I have emptied my independent divine attributes. और मैंने अपने आप को खाली किया है अपने दैविक गुणों से। Emptied himself means saying no to the exercise of his divine attributes of omniscience, omnipotence and omnipresence. और मैंने अपने सर्वोपरि, सर्वव्यापी और सर्वज्ञानी गुणों को त्यागा है। I will never know what the Father doesn't want to know. और मैं ऐसी कोई बात नहीं जानूंगा जो पिता नहीं जानना I will चाहता। only know what he wants me to know. और मैं वही चीज जानूंगा जो वो मुझे जिसका वो मुझे ज्ञान देना I will चाहता only है। know what my Father wants to do. और मैं वही करूंगा जो मेरा पिता करना So चाहता I है। have emptied my independent exercise of my divine attributes and come to this world leaving my throne. और मैं अपने स्वर्ग का सिंहासन छोड़कर और अपने सारे दैविक गुणों को छोड़कर अपने आप को शून्य कर इस पृथ्वी पर आया हूँ। Right now I have set my face like a flame to go to Jerusalem and then die on the cross of Calvary. और मैंने अपना मुख यरूशलेम की ओर रखा है और मैं वहां पर जाकर क्रूस पे चढ़ूंगा। Like a grain of wheat falling into the ground dying और एक गेहूं के दाने के समान जो जमीन पर गिरकर मरता है and bringing forth much fruit. और बहुत फलवंत होता है। I have come to fall down in the seed plot of Calvary and rise again and bring abundance of fruit. और मैं कलवरी के जमीन पर गिरकर मैं बहुत अधिक फलवंत होना चाहता I have हूँ। not come right now to live and reign. I have come to lay down my life. और मैं यहाँ पर जी कर राज्य करने नहीं, मैं अपना जीवन त्यागने यहाँ आया हूँ। And the Lord has brought some fantastic truth through that statement. और उसके साथ वो बहुत अधिक अच्छे तथ्यों पर लेकर आया The है। first thing he said was, और पहली बात जो उसने there कही, is immeasurable potential in one grain of wheat. और उसने ये कहा कि एक गेहूं के दाने में बहुत अधिक सामर्थ्य की बात है। And there is irreducible price for a fruitful life of that grain of wheat. और उस जो गेहूं का दाना है उसके द्वारा बहुत अधिक उत्पाद होता है। And also there is an infinite tragedy and pathos if the grain of wheat refuses to fall to the ground and die. It abides alone. और एक बहुत बड़ी त्रासदी और एक दुख की बात है
कि अगर वो गेहूं का दाना नीचे गिरकर मरना नहीं चाहता है, Somebody said, और किसी ने ऐसा कहा, if you have 1 grain of wheat अगर हमारे पास एक गेहूं का दाना है under perfect condition, sow it in the land. और सिद्ध वातावरण में अगर हम उसे नीचे जमीन में गाड़ें, In 3 months' time, how many grains will that 1 grain produce? इन 3 महीनों में वह एक दाना कितने दानों का उत्पादन करेगा? Under perfect condition, at least 100 grains. और सिद्ध जो समय है उसमें कम से कम 100 दाने वो लेकर Take आएगा, that 100 grains and sow it again. और उन 100 दानों को लेकर दोबारा उसको गाड़ें। And if you have 3 crops in a year, और अगर हमारे पास 3 बार फसल कटती है, how many grains will you have in 1 year? और उसके द्वारा हमारे पास कितने सारे दाने You होंगे? need to have brilliant mathematical brain to calculate that. और हमारे पास बहुत अच्छा गणित होना चाहिए Because इसको it calculate करने will grow in geometrical proportion. और वो जो है ज्योमेट्रिकल तरीके से भी वो बढ़ेगा। 20 years, 20 साल, you repeat the same process. और उसी को दोबारा उस विधि को हम लगाते हैं अगर, The produce of that 1 grain of wheat, if you repeatedly harvest and sow, in 20 years' time, it will be equivalent to the total production of wheat in the whole world. और अगर 20 साल तक अगर हम उसको दोबारा लगाते जाएं, बोते जाएं, काटते जाएं, लगाते जाएं, तो दुनिया में जो गेहूं की का उत्पादन उसके बराबर वो हो जाएगा। You call it exponential growth. और उसे हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहते हैं। There is a small 4-line verse which says like this. और 4 लाइनों का एक आयत है जो इस प्रकार से कहता है, If everyone won, what a host would be won. If everyone won, 1-1. Now that's playing on 2 words, O-N-E and W-O-N. If everyone won, O-N-E, W-O-N. अगर हर एक को जीत हासिल होती है 1-1, W-O-N, O-N-E. और हर जीत एक होती है, What a host would be won, W-O-N. What a host, number of multitudes. और कितने अधिक एक जीते जा सकते हैं। If everyone won, 1-1. If everyone, W-O-N, W-O-N, O-N-E. और हर जीतने वाला एक को जीतता है तो Okay, 2012, 1 believer. 2012 में एक विश्वासी He leads another person to Christ. वो एक दूसरे व्यक्ति को यीशु में लेकर आता So है। in 2012, 2 believers. और 2012 में 2 विश्वासी, Repeat the same thing. और उसको दोबारा से 2013, 2 will produce 4. और 2013 में 2 4 हो जाएंगे, 14, और 14 में 8. 8, 15, 15 में 16. 16। Repeat this for 50 years. और इसको लगातार 50 सालों तक आजमाएं, How many Christians will be on the earth? और कितने सारे विश्वासी इस दुनिया में In होंगे। 50 years, there will be more Christians than the total population of the world. और पूरे संसार का की जो जनसंख्या है उससे ज्यादा मसीही होंगे 50 साल के Where बाद। did it come from? और वो कहाँ से आएंगे? 1 believer. एक विश्वासी के The द्वारा। Lord has come for the last 2000 years. He has been preached throughout the world. और पिछले 2000 साल से यीशु मसीह का प्रचार पूरी दुनिया में हुआ है। Thomas came to Caroline in the early 1st century. और पहली शताब्दी के आसपास तोमा केरल में आया, He died in Chennai. और उसकी मृत्यु चेन्नई में हुई। What is the percentage of Christians in India today? आज मसीही जो जनसंख्या है कितनी प्रतिशत है भारत में? Maybe maximum, if all the secret Christians declare themselves believers, it will not be more than maybe 6-7%. और जितने 5%. जितने लोग हैं अगर अपने आप को घोषित करते हैं, जो रहस्य में भी विश्वास करते हैं, तो 5% से ज्यादा नहीं होंगे। Why? क्यों? Everyone one has not won, at least one, once in a year. और जितने विश्वास में आए हैं उनने कम से कम एक को नहीं जीता है एक बार एक साल में। Why? क्यों? We want the throne of the Greeks, not the cross of Christ. और हमें यूनानियों का सिंहासन चाहिए और यीशु का क्रूस नहीं। We hate falling into the ground and dying. और हम इस बात से नफरत करते हैं कि हम जमीन पर गिरे और हमारी मृत्यु हो। That's what Jesus said. If you save your life, you are going to lose it.
और इसलिए यीशु ने कहा कि अगर तुम अपने जीवन को बचाना चाहते हो तो तुम खो दोगे। If you lose your life for my sake, you will find it. और अगर तुमने मेरे खातिर अपने जीवन को खोया तो तुम उसे पाओगे। So he's not telling the Greeks, sorry, I don't want to see you, I don't want you. No. वो ये नहीं कह रहा है यूनानियों से कि क्षमा करें, मैं तुमसे मिलना नहीं चाहता हूँ, मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता, नहीं। Sorry, my route is not to the throne right now, my route is to the rugged cross on Calvary. और मेरा जो मार्ग है अभी उस सिंहासन की ओर नहीं है, मेरा जो मार्ग है उस क्रूस की ओर है। I am the seed from heaven. और मैं जो है एक दाना हूँ स्वर्ग I am the से, second person of the Holy Trinity. और मैं दूसरा व्यक्ति हूँ त्रिएकता I का। am as much man as though he is not God. और मैं मनुष्य भी हूँ और परमेश्वर भी हूँ। I am as much man as though I am not God, as much God as though I am not man. 100% God, 100% man. मैं 100% परमेश्वर और 100% मनुष्य हूँ। I have come here to reveal God to man. और मैं यहाँ पे आया हूँ कि मैं मनुष्य को परमेश्वर की झलक दिखा I have सकूँ। come to reconcile God and man through the blood of the cross and bring peace between God and man. और मैं परमेश्वर और मनुष्य के बीच में शांति अपने लहू के द्वारा लेकर आया हूँ। I have come to die for him as him and in his place. और मैं उसके जैसे उसके स्थान पर उसके लिए मरने आया हूँ। When I rise again, I send to him, I will send the Holy Spirit and regenerate man. और मैं मेरा जब पुनरुत्थान होगा और मैं स्वर्ग में जाऊंगा तो उस समय मैं पवित्र आत्मा को भेजूंगा ताकि मनुष्य की पुनर्स्थिति होए। I'll keep renewing him and transforming him. और मैं उसको नवीनता में लेकर आऊंगा। Finally, I'll glorify him for my eternal purposes. और मैं उसके बाद उसको महिमान्वित करूंगा अपने अनंत काल के योजना के अनुसार। And just as Jesus gave to those Greeks who wanted to see him the same invitation, he is giving us this evening. और जिस प्रकार से यूनानियों को जो उसने कहा उसी प्रकार का न्योता वो हमसे भी कहना चाहता है। Just as Jesus spoke to those Greeks, और जिस प्रकार से उन यूनानियों से उसने बात की, he is telling the participant delegates of this 25th EGF conference. और यहाँ पे जो 25वें MPGF कॉन्फ्रेंस पे जो कोई एकत्रित थे उनसे ये कह रहा If है, anyone will serve me among the students and graduates of Madhya Pradesh, let him follow me. और जो कोई भी मेरी सेवा करना चाहता है स्टूडेंट्स और ग्रेजुएट्स मध्य प्रदेश के वो मेरे पीछे हो गए। If anyone serves me, he will be with me where I am. और जो भी मेरी सेवा करेगा, जो मैं जहाँ हूँ वो वहाँ रहेगा। If anyone serves me, him will my Father honor. और जो कोई मेरी सेवा करेगा मेरा पिता उसका आदर करेगा। So each one of you have tremendous potential. और हम में से हर एक के पास बहुत अधिक पोटेंशियल है। Just as जिस in प्रकार one grain of wheat there is potential. एक गेहूं के दाने में जो संभावनाएं Let me हैं, ask you a question. और मुझे आपसे प्रश्न पूछना है। How many of you can count how many seeds are there in an apple? और आप में से कितने लोग हैं जो इस बात को गिन सकते हैं कि कितने बीज हैं एप्पल में, सेब में? How many can count? I give you an apple. Can you count how many seeds are in that apple? Yes. But can you count how many apples are there in one seed? No. Okay. That's what Jesus is saying. You are like an apple seed. और आप एक सेब के बीज के समान हैं। How many believers you can lead to Christ is innumerable. और Cannot be counted. और ऐसे लोगों को जो आप विश्वास में लेके आए उसकी संख्या अनगिनत है। From one grain of wheat in 20 years, you will get the equal amount of the harvest of wheat all over the world. Can you count those grains? You can only weigh them. और Ton by ton. एक गेहूं के दाने के द्वारा 20 साल में आप ऐसी जनसंख्या लेके आ सकते हैं जो विश्व के जनसंख्या के बराबर है। But this immeasurable potential पर that ये is in you and in me can become a pathological reality where you abide alone. Why? You are not willing to pay the irreducible price of falling to the ground and dying. और जब तक कि मैं और आप अकेले में रहते हैं तब तक ये संभव नहीं है क्योंकि हम ये गिरकर मरना नहीं चाहते हैं। That's a simple fact. और यही एक साधारण तथ्य है। Wherever the work of God has grown, और जहाँ कहीं भी परमेश्वर का कार्य बढ़ा है, some precious person has fallen into the ground invisible और कोई एक बहुमूल्य व्यक्ति जो है वो जमीन पर गिरा है and remained invisible, अदृश्य रहा है और अदृश्य रहा है suffering the humidity, loneliness of that state under the mud. और वो वहां पर रहा है और वहां की जो भी यातनाएं हैं वो उसने सही हैं And have gone through intense suffering
और बहुत सारी यातनाएं सही When उसने। the forces of nature and the humidity walks on that scene under the mud, can you imagine? और क्या आप इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि जब जो भी बारिश है और जो हवा है उसका दबाव But the जब fact is that grain should not be a chaff which looks like a wheat but nothing inside. और जो गेहूं जो है उस घुन के समान नहीं दिखता तो गेहूं है लेकिन है घुन If वाकई it में। is a real grain of wheat, अगर वो वाकई में एक गेहूं का दाना है there will be death principle working in that grain. और उसके अंदर एक मृत्यु का सिद्धांत लगातार कार्य कर रहा And the होगा sprout of a grain of wheat will never go down, it always comes up. और जो उसका उत्पाद है वो हमेशा ऊपर की ओर आएगा। You can imagine the pain and the suffering that grain of wheat will be going through when this sprout pierces the outer skin of the wheat and comes out. और आप इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि कितनी अधिक पीड़ा और कितनी अधिक यातना सहता है वो गेहूं का दाना जब उसके अंदर से वो अंकुर बाहर जमीन की ओर It निकलता will be है। almost like the travail of a woman when she gives birth to a child. और जब एक स्त्री एक बच्चे को जन्मती है उसमें जो यातना और पीड़ा सहती है उतने के बराबर होगा। But all that pain and suffering is worth it. और जो कुछ पीड़ा वो सहती है वो उससे उसको बिल्कुल नहीं लगता है। Like after the travail, when the woman sees the baby's face, she forgets the pain. और जब स्त्री जब उस बच्चे को देखती है सारी पीड़ा के बाद तो वो सारी पीड़ा को भूल जाती है। Same way, the grain of wheat falls on the ground and die and brings forth 100 grain. The pain of that sprouting, the grain forgets. और जब वो गेहूं का दाना जब वो 100 दानों का उत्पाद करता है तो जो कुछ पीड़ा का अनुभव किया था वो उसे भूल जाता है। The problem with us believers is और हम विश्वासियों के साथ समस्या ये है we don't want to die to ourselves. और हम अपने आप के लिए मरना नहीं चाहते, We live for हम ourselves. अपने लिए जीते हैं And we want to receive the honor that comes from man, not from God. और हम उस आदर के लिए तड़पते हैं जो मनुष्य के द्वारा आती है ना कि परमेश्वर के द्वारा। We want to save our lives. हम अपने जीवन को बचाना चाहते हैं। Shortcut to lose your life. Shortcut to lose your life. शॉर्टकट अपने जीवन को खोने के लिए। You have a grain of wheat. आपके अंदर एक गेहूं का दाना है Keep it on the shelf और उसे आप शेल्फ पर रखें because you don't want to lose it. You want to save it. और उसे आप खोना नहीं चाहते हैं इसलिए उसको वहीं रखते हैं। Tell me what will happen to it if you kept it on the shelf for 1 year. अगर आप उसे लगातार एक साल तक उसी शेल्फ पर रखें तो उसका क्या अंजाम होगा Can you बताएं? guess me what will happen? आप बता सकते हैं क्या होगा? The worms will come eat up the grain inside. It will remain a chaff. और कीड़े आएंगे और उस जो गेहूं के दाने उसको खा जाएंगे और वो बिल्कुल व्यर्थ हो जाएगा। But if you sow it in the ground, और अगर उसको हम जमीन में बोएंगे, if you lost it, सॉरी, if you lost it, not save it, और अगर उसको खो देते हैं और ना कि बचाते हैं in 20 years look at the harvest, not one by one, ton by ton. और एक बाय एक नहीं पर हजारों में आपको उत्पाद मिलेगा। So the Lord is giving us an invitation. और यीशु जो है हमें एक न्योता दे रहा है Involved in my service among the students and graduates. और मेरे सेवा में जुट जाओ स्टूडेंट्स और ग्रेजुएट्स के बीच में। How many of us are willing to respond to serving all His terms? और हम में से कितने ऐसे हैं जो उसके नियम अनुसार उसकी शर्तों के अनुसार उसकी सेवा करने के लिए तैयार हैं? Here are 3 things I want you to know before you make an intelligent decision. और ये 3 बातें मैं आपसे कहना चाहता हूँ जब तक कि आप बुद्धिपूर्वक एक निर्णय पर ना पहुंचे। 3 things. 3 बातें। Who is Jesus? यीशु कौन है? What is man? और इंसान क्या What है? is the purpose of life? और इस जीवन की क्या पर्पस है? These are the 3 questions we have to face squarely. और ये 3 बातें हमें बिल्कुल सही रीति से उसको जानना है। Who is Jesus? और यीशु कौन है? There are 7 descriptions of Jesus in the Bible. और 7 बातें हैं यीशु के बारे में जिसमें यीशु के बारे में बताया गया है। First, पहली बात in Genesis chapter 3 verse 15, और उत्पत्ति 3 के 15 में he is called the seed of the woman, और उसे स्त्री का बीज कहा गया है who will bruise the head of the serpent. और जो उस सर्प के सर को कुचलेगा।
Can a woman bring forth a seed? क्या एक स्त्री एक बीज को पैदा कर सकती है? It's the man. वो एक पुरुष है जो So how can a woman produce a seed without a man? और एक पुरुष के बिना एक स्त्री कैसे एक बीज को पैदा कर सकती है? Amazing. Amazing. और आश्चर्य की बात है। Quran says Jesus is born to a virgin without a human father by the Holy Spirit. और कुरान कहता है कि यीशु एक कन्या कुंवारी को जन्मा है Without a human father. और एक पुरुष के बिना पवित्र आत्मा के द्वारा। So if the Christian theologians say virgin birth is not true, Muslims will fight against such Christian theologians if they are true Muslims. और अगर वो सच्चे मुसलमान हैं और क्रिश्चियन थियोलॉजिस्ट कहते हैं कि कुंवारी जन्म असंभव है तो वो उससे लड़ेंगे। Om Sri Kanni Suthaya Namo. That's Vedas. You are born to a virgin. ओम श्री Kanni Suthaya Namo. ओम श्री कन्या सुखाय नमः। You are born to a virgin. वेदा में इस प्रकार से लिखा है कि Om Sri Umathaya Namo. You are born by the Holy Spirit. ओम श्री ओमथाय नमः, तुम पवित्र आत्मा से जन्मे हो। Not only the Bible, न सिर्फ बाइबल Quran and Vedas support this truth. और कुरान और वेद भी इस बात को मानते हैं। It's not only the seed of the woman, it's virgin born. और न सिर्फ वो एक स्त्री का बीज है, वो एक कुंवारी के द्वारा जन्मा है। Isaiah 7:40. आइज़ाया नबी की किताब 7वें अध्याय के 4वें पद संख्या। And Isaiah chapter 9, 6 and 7. और आइज़ाया 9, 6 और 7। A child is born, a son is given. और A virgin shall bring forth a son. एक बच्चा जन्मा है, एक बेटा दिया गया है। Isaiah 9, 6 and 7, Isaiah 7:14. आइज़ाया 7:14, Isaiah 9, 6 and 7. आइज़ाया 9, 6 and 7। Then it says, उसके बाद वो कहता है He is the eternal word that became incarnate man. और वो एक अनंत काल का वचन है जो अवतार रूप में मनुष्य में पैदा हुआ। This is called in the Vedas Adinada Shabda Kumari Sambhava. Eternal word born to a virgin. और अनंत काल का वचन जो एक कुमारी से जन्मा। In the beginning was the word. और शुरू में शब्द था। The word was with God. शब्द परमेश्वर के The word साथ। was God. शब्द परमेश्वर था। Not a God. The word was God. और शब्द परमेश्वर And था। the same was in the beginning with God. और वही परमेश्वर के साथ शुरू से था। And that word became flesh and dwelt among us. और वही वचन ने देह धारण किया और हमारे बीच में रहा। The word implies Trinity. और जो शब्द है वो त्रिएकता को दर्शाता है। When I speak, you hear the sound. जब मैं बोलता हूँ तो आप मेरी आवाज को सुनते हैं। When I tap this mouthpiece, you will hear a sound. और जब मैं इस माउथपीस को ऐसे करता हूँ तो तब एक आप What आवाज is the सुनते difference हैं। between the sound that comes when I speak and the sound that comes when I tap the mouthpiece? और इन दोनों में क्या डिफरेंस है? In the sound that comes when I speak, there is thought. और जब मैं बोलता हूँ जो आवाज आती है उसमें कुछ विचार है। In this there is no thought. और ऐसे करने में कोई भी विचार नहीं है। So, in every word there is a thought. हर एक शब्द में एक विचार है। Who has got the thought? और विचार किसके पास है? Thinker. और एक सोचने वाले के पास। So how does the thinker communicate his thought? और एक सोचने वाला अपने विचार किस प्रकार से दूसरों को बताएगा? Through his word. अपने वचन के द्वारा। So who is Jesus? और यीशु कौन है? The word become flesh. वचन जिसने देह को धारण किया। The first Adam, mud became body. और पहला आदम जो है जमीन के से उभरा। And Jesus, the last Adam, और यीशु जो आखिरी आदम है। word became flesh. और वचन के द्वारा वचन ने देह को धारण किया। And this word is called in John 1:18 the only begotten Son of God. और यह जो वचन है यूहन्ना 1:18 में उसको परमेश्वर के एक इकलौता पुत्र कहा गया है। He is the only begotten Son of God, not only created Son of God. और वो सृजा हुआ पुत्र नहीं, उसका इकलौता पुत्र है। We are not hair splitting here. We want to make the truth clear.
हम बाल की खाल को नहीं खोल रहे हैं, परंतु हम अपने विचारों को स्पष्ट करना Jesus चाहते is हैं। not the created one. और यीशु जो है सृजा हुआ नहीं He है, is the only begotten one. और वो वही है जो परमेश्वर के द्वारा है। So what's the difference between created and begotten? What is the difference between Srishti and that's created? Begotten means? Ah. If you go to Genesis chapter 5, और उत्पत्ति के 5वें अध्याय में that वर्णन first है, paragraph, और पहले उसके भाग में you will देखें, read, God created Adam. और उसमें लिखा है कि परमेश्वर ने आदम को सृजा, But Adam begat sons and daughters. पर आदम ने बेटे और बेटियों को सृजा, जन्म दिया। Ah, very good. God did not create Adam's sons and daughters. और परमेश्वर ने आदम के बेटे और बेटियों को नहीं सृजा, God created Adam. और आदम को ही उसने सृजा, Adam begat sons and daughters. और आदम ने बेटे और बेटियों को जन्मा। Creation means bringing into something into existence which never existed before. और सृष्टि का मतलब है ऐसी एक चीज को लेकर आना जो कभी नहीं दिखी There हो, was no Adam. और कोई आदम नहीं था, God created him और परमेश्वर ने उसे सृजा, by breathing into that clay. और उस मिट्टी में अपने श्वास को देकर, Bible says he became a living soul. और बाइबल कहती है कि वो एक जीवित आत्मा बनी। So creating means bringing into existence something which never existed before. और सृष्टि का मतलब है एक ऐसी चीज को लेकर आना जो पहले कभी ना थी। Now what does begetting mean? और जन्म देने का क्या मतलब है? Whatever is already in Adam, और जो he कुछ आदम brought में it है, out. और वो उसने बाहर लेकर आया। Where was Adam's sons and daughters before they were born? और आदम के बेटे और बेटी कहाँ थे उसके उनके जन्म से They were in पहले? Adam. और वो आदम में ही थे। Where were all the wheat grains that harvested on the 20th year? They were in that one grain of wheat. और जो 20वें साल में जितने गेहूं के दाने पैदा हुए वो कहाँ थे? वो पहले उस दाने में थे। So begetting means bringing out what is in you. और जन्म देने का मतलब वो चीज लेकर आना जो आप में है। Jesus is called the only begotten Son of God. और यीशु को परमेश्वर का एक लौता पुत्र कहा जाता So है। where was Jesus before he became flesh on this earth, born as a man? Where was he? और यीशु कहाँ पर था उसके देह धारण से पहले? Where was he? वो कहाँ था? In the eternal Holy Trinity, equal to the Father and the Holy Spirit. और उस पवित्र त्रिएकता में था, परमेश्वर और पवित्र आत्मा के तुल्य था। So what was in the Godhead? God brought him out on this earth as a man. और उस त्रिएकता से परमेश्वर उसे एक मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी पर लेकर आया। Many medical students tell me, और बहुत मेडिकल स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं, all these God breathing into mud, he became a living soul, mud became a human body, word became flesh. It's all myths in the Bible. I do not believe it. और वो कहते हैं कि परमेश्वर का अपना श्वास मिट्टी में देना और वचन का देह धारण करना, ये सब चीजें जो है हम उनमें बिल्कुल विश्वास नहीं करते। I asked them a question, one simple question. और मैंने उनसे एक साधारण सा प्रश्न किया, डॉक्टर, When a man and a woman, husband and wife sleep together, 2 drops of fluid produces bones in the womb of the mother. Tell me, how does it happen? Is that a myth or a fact? और जब एक स्त्री और पुरुष सोते हैं तो 2 बूंद के द्वारा एक बच्चा पैदा होता है और उसमें हड्डियां आती हैं। 2 drops of fluid. Bones are formed in the womb of the mother. How is that possible? और 2 बूंद के द्वारा हड्डियां तक पैदा होती हैं एक माँ के शरीर में, वो कैसे You know the पॉसिबल है? answer I get? और जिसका जो उत्तर मुझे मिलता है, That's a medical mystery. और वो कहते हैं कि वो तो एक मेडिकल रहस्य है। You don't need translation, you all know English. Okay. So, Mr. I don't call him doctor. Mr. If medicine can have mystery, why don't you give the same privilege to God to have some divine mysteries? और अगर मेडिसिन में अगर कोई मिस्ट्री है तो परमेश्वर भी कुछ रहस्य क्यों नहीं रख सकता? Doctor, you're so handsome and brilliant. When you die, what will they do with your dead body? और आप इतने अच्छे दिखते हैं, जब आपकी मृत्यु होगी तो आपके जो शरीर है उसके साथ वो क्या I करेंगे? know you can keep your dead body in a freezer.
और मैं जानता हूँ कि आपकी जो शरीर है उसको एक फ्रीजर में रख सकते हैं, But what's the use? और उसका क्या, So what will they do? तो आप वो क्या करेंगे? Either bury you or burn you. या तो आपको गाड़ देंगे या आपको जला देंगे। And what does this body become? और तब ये शरीर क्या बन जाएगा? Dirt. तब वो मैल बन जाएगा। Where did you come from in Adam? और आप कहाँ से आए आदम में? From dirt. आप मैल से ही आए हैं। And where are you going? और आप कहाँ जा रहे To हैं? dirt. और वहीं जा So रहे what हैं। is mythical about it? और इसमें ऐसी क्या बात है? I can see them shivering in their shoes. और मैं उन्हें कांपते हुए देखता हूँ इस उत्तर से। This is scientific, this is rational, this is history. और यह इतिहास है और यह तथ्य है और इसमें कोई भी विरोधाभास नहीं We है। are not gone after concocted fables. और हमने किसी प्रकार की कोई कहानियों से होकर हम नहीं जा रहे हैं। Here is the word of God. और यहाँ पे परमेश्वर का वचन है। He is from the beginning means he is eternal. और वो अनंत काल से है। He is the I am that I am. और वो मैं हूँ जो वो मैं हूँ है। Self-existent. और Self-existent. Uncreated. You use English word. Self-existent. सेल्फ एग्जिस्टेंट, Uncreated. जो जिसका सृजन नहीं हुआ है Unchanging. और जो बदलता नहीं है Eternal. और अनंत काल Immortal. और जो जिसकी मृत्यु नहीं होती Invisible. और अदृश्य है जो Invisible one who is I am that I am. और वो अदृश्य जो है जो मैं हूँ वो हूँ। Then the question is, और फिर प्रश्न आता है why is he called the only begotten Son of God? फिर उसे इकलौता कहकर क्यों बोला जाता है? What did you read? Vishnu had how many avatars? और आपने क्या पढ़ा विष्णु के कितने अवतार थे? 10. 10 अवतार। But God says, और परमेश्वर कहता है if the sacrifice for the sins of the world is once and once for all, the incarnation of that person is once and once for all. और जो बलिदान है मनुष्य के पापों के लिए वो एक बार है, तो अवतार भी सिर्फ एक ही बार आना है। Does that make sense? उससे आपको कुछ समझ में आता है? My forefathers must have been Brahmins. और मेरे जो पूर्वज रहे होंगे वो ब्राह्मण रहे होंगे St. Thomas converted them. और थॉमा ने शायद उनको कन्वर्ट किया। We had palm leaves in our home. हमारे Written on the palm leaves. खजूर के पत्तों पे हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है। Some of those verses were fantastic, mind-blowing. और कुछ जो बातें उसमें लिखी हुई थी वो दिल को हिलाने वाली थी। No punyao dhana dharmascha na karmascha punyam bhave. No punyao pranadhanascha jagat punyam nahi nahi. You know Malayalam, you know Hindi, come on, translate. Okay. You cannot earn merit before God, favor before God, or accepted by God, or become righteous before, you cannot get punyam from God 4 ways. Dhanam, dharma, karma, tyag. Dana dharmascha, na karmascha, na punya prana dhanascha. Even if you give your body in self-immolating sacrifice, na, jagat punyam nahi nahi. दान कर्म और Dana dharmascha, gift, charity. दान और धर्म से Dharmascha, prana dhanascha, good works, life-giving sacrifice. Like self-immolating body sacrifice. और अच्छे कर्मों से और अपने शरीर तक को बलिदान के रूप में देने से ना, jagat punyam nahi nahi. और उसके द्वारा हमें पुण्य नहीं मिलता। Looks like they copied from the Bible. और ऐसा लगता है बाइबल से उन्होंने Truth is nobody's monopoly. और सच जो है वो किसी का अधिकार नहीं है। Any statement which is in harmony to the Bible, I will say that is the truth. और जो भी कोई भी ऐसे एक वचन जो बाइबल के से मेल खाता है मैं उसे सच के रूप में If कहूँगा। that's not the truth, this is not the truth. अगर वो सच नहीं है तो ये भी सच नहीं है। This is a magnet. और ये जो है मैग्नेट है, चुंबक है। When I wave on the garbage heap, और अगर मैं उसको कचरे के ऊपर से फहराऊंगा, haywood and stubble will be left behind, और जो लकड़ी और जो घास फूस है वो वहीं रह and जाएगा, iron pieces will be lifted up. और जो लोहे की वस्तुएं हैं वो उससे चिपक जाएंगी। What did Nehru say about Hinduism? और नेहरू ने हिंदुइज्म के बारे में क्या कहा?
It's an amorphous compendium of self-contradictory philosophy. That means you say there is God, you are right. आप कहते हो परमेश्वर है, आप सही कहते हो। There is no God, you are right. अगर आप कहते हो परमेश्वर नहीं है, तब भी आप सही हो। One God, एक परमेश्वर, three God, तीन परमेश्वर, 33 crores of gods and goddesses. और 33 करोड़ देवी और देवता। Everybody is right. सभी सही हैं। God is an impersonal force, undifferentiated oneness of the whole creation. You are right. और अगर आप कहते हैं कि परमेश्वर दुनिया से बिल्कुल अलग है और उससे कोई रिश्ता नहीं रखता, तब भी आप सही हैं। God is not spirit. He is an impersonal force, positive force. They say, very popular. और एक सकारात्मक एक शक्ति है, तब भी आप सही हो। What makes that fan run? और उस पंखा क्यों हिलता है? Force, energy. और वो ऊर्जा के द्वारा चलता 220 है। AC volt. और 212 AC वोल्ट। You touch it, और अगर आप उसको छुएंगे, you will reach your destination. तो आप अपने स्थान तक पहुंच जाएंगे। Now, it's making the place cold. This place making the place illuminated with brightness. और ये वो जो पंखा है, वो उसके द्वारा हमें अच्छी हवा मिल रही है। I want to say thank you to that 220 AC volt which makes the light burn and the fan run. Thank you for making this place bright and cool. और मैं वो 200 वोल्ट एसी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इसके द्वारा रोशनी और हवा ठंडक मिल रही है। Does it understand? और वो अगर उसको समझ सकता Does it है, feel my gratitude? और वो मेरे जो थैंक यू को समझ सकता है, Can you say you are welcome? क्या वो कह सकता है कि आप वेलकम हैं? If the best of brain has created a God who is mindless, heartless, powerless, I don't need it. I am a person. I have a mind, feeling and will. I need a God who is spirit, a person with personality. और मैं एक ऐसे परमेश्वर को चाहता हूँ जो सोच सकता है, जो महसूस कर सकता है, और क्योंकि मैं भी उस प्रकार से महसूस और सोच सकता हूँ। So God is not an impersonal force. और परमेश्वर जो है एक ऐसी शक्ति नहीं है जो एक इम्पर्सनल है। And the height of nonsense is undifferentiated oneness with the whole creation. That's the height of nonsense. और जो सबसे बेवकूफी भरी बात है वो ये है कि एक एकता है जो क्रिएटेड बीइंग से। By the way, that's the doctrine of God, of the Antichrist, of the New Age movement. और न्यू एज मूवमेंट के एंटी क्राइस्ट का डॉक्ट्रिन भी वही है। Undifferentiated oneness of the whole creation. Undifferentiated. There is no difference between God and you. Everything put together is God. और हम में और परमेश्वर में कोई भी डिफरेंस नहीं है, सब एक है, कोई फर्क नहीं है। God is not holy. और परमेश्वर पवित्र नहीं God है, is not different. और परमेश्वर में कुछ फर्क नहीं When है। we say God is holy, जब हम कहते हैं परमेश्वर पवित्र what we है, say is Creator is different from creation and creatures and cosmic forces and corruption. और हम ये कहते हैं कि जो रचने वाला है वो सृष्टि से अलग है और वो पवित्र है। Is potter and the clay different, or is the potter sum total of the clay? क्या जो मिट्टी है और जो कुम्हार है वो अलग है? And if you say to a potter, you and the clay are the same, he will prove it to you they are different. You know how? अगर आप कुम्हार से कहते हैं कि मिट्टी और आप एक हैं, तो वो आपको बता देगा कैसे। Take a lump of clay and throw it on you, and it will blind your eyes, block your nose, block your mouth, and you will die out of suffocation. Too late to know potter and the clay are different. और वो मिट्टी का गोला लेकर आपके मुंह पर फेंक देगा और आपकी आंखें, आपके श्वास सब रुक जाएंगे और फिर आप समझ पाएंगे कि इन दोनों में कुछ Can you difference है। imagine in India we call this wisdom? और क्या आप इसको समझ सकते हैं कि भारत में से हम विवेक कहते That's हैं? why the Bible says, professing to be wise, they have become fools. और इसलिए वचन में लिखा है कि वो अपने आप को बुद्धिमान कहते हुए वो मुझे वो बेवकूफ कह रहे हैं। God is spirit. और परमेश्वर A आप person. एक व्यक्ति है He has personality. और उसमें एक पर्सनालिटी है He has thoughts. और उसके अंदर विचार है He has feelings. और उसको महसूस He has करता a है will. और उसमें एक इच्छा शक्ति You है। don't have to have a body to be a person. Devil is a person, he has no body. और आपके पास शरीर का होना जरूरी नहीं है एक इच्छा शक्ति होने के लिए। So then, who is this Jesus? तो यीशु कौन है? One among the many avatars? और अवतारों में से एक No. नहीं। If the sacrifice of the sins of the world is once and once for all, the avatar of that person is once and once for all.
और दुनिया के पापों का अगर की बलि एक ही बार के लिए है तो अवतार भी सिर्फ एक ही बार आना है। So you cannot find favor with God by gift, charity, good works, self-immolating body sacrifice. No. और आप अब परमेश्वर के साथ फेवर नहीं पा सकते हैं गिफ्ट के द्वारा, चैरिटी के द्वारा और अपने आप को बलिदान के द्वारा। Then how is it possible? और फिर वो कैसे संभव है? सर्व पाप परिहारो रक्त भक्षणम आवश्यकम तद रक्तम परमात्मेन पुण्यदान बलियाग. Sounds like Leviticus and Hebrews. The life of man is in the blood. और मनुष्य का जीवन जो है उसके लहू में है। Without the shedding of blood, there is no remission of sins. और उसके बहने के अलावा पाप का कोई परिहार नहीं है। That blood has to be shed by a sinless person by his body sacrifice. और एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा जिसने पाप नहीं किया उसी के लहू के द्वारा यह संभव है। रक्त प्रोक्षण, atoning propitiatory sacrifice. और because the law of God says eye for eye, tooth for tooth, life for life. और जो परमेश्वर का वचन है इस प्रकार से कहता है आंख के लिए आंख, दांत के लिए दांत और जीवन के लिए जीवन। That means sin committed in the body has to be punished in a sinless body if the sins are to be forgiven. उसका मतलब है कि जो एक पाप एक शरीर में हुआ है वो एक पाप रहित शरीर से के द्वारा ही उसका बलिदान हो सकता है। Problem is this: God is spirit, there is no body. समस्या ये है कि परमेश्वर जो है आत्मा है उसके पास कोई देह नहीं है। Man as a body, he is unfit for sacrifice. His body is not a yagna sharir, unfit for sacrifice. और मनुष्य के पास शरीर है लेकिन उसका शरीर जो है वो बलिदान के लायक नहीं है। So where is that body that is sinless, that can carry the sin of the world? और वो शरीर कहाँ है जो पाप से रहित है और जो दुनिया के पापों को अपने ऊपर ले सकता Look at है। the answer. और उसके उत्तर को देखें। Prajapati. Praja is citizen, Pati is the king. और प्रजापति Charisi Garbe. Charisi is the virgin, Garbe is the womb. The king of the citizens must be born through the womb of a virgin. और जो प्रजा का जो राजा है वो एक कुमारी के गर्भ में जन्म लेना जरूरी है। प्रजापति चरिसी गर्भे समय प्राण प्रजाते नाप्यम जैसे तुभ्यम भांतिया प्रणव प्रतिष्ठा and he has to give his life a ransom for her. और एक मोल के रूप में अपने जीवन को उसे देना है। Has it taken place? क्या ये हो चुका है? If so, what is his name? अगर है तो उसका नाम क्या है? भविष्य पुराण 3rd book 2nd chapter 3rd verse. ईशा मसीह विचारों नाम प्रतिष्ठा. Jesus the Messiah is the name by which I will be known hereafter. और यीशु मसीह के नाम से मैं अब से जाना जाऊंगा। How did they get Jesus the Messiah in their Bhavishya Purana? और उन्हें किस प्रकार से ये नाम प्राप्त हुआ? Very simple. और बहुत साधारण है। You go to a place called Piravam Road between Ernakulam and Kottayam. और एक पिरवम रोड नाम की एक जगह है एर्नाकुलम और कोट्टयम। You will see a Brahmin family going to Christian church to worship Jesus during Christmas. और वहाँ पर आप एक ब्राह्मण परिवार को देखेंगे जो क्रिश्चियन चर्च में जाते हैं क्रिसमस के दौरान। You ask them, why do you come here to worship Jesus? आप उनसे पूछेंगे आप यहाँ क्यों आते हैं And they परमेश्वर will के say साथ? their tradition. और वो कहते हैं कि वो एक परंपरा है। Our forefathers saw the star in the sky. और हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने आकाश में वो तारे को They देखा understood the message. और वो उस संदेश को समझे। They took the gift of gold, myrrh and frankincense. और वो सोना और Went all the way to worship the lady. और वो वहाँ तक दूरी तक गए उस बच्चे की Asked the mother, आराधना what's the name of your baby? और उनने पूछा परमेश्वर के उसके माँ से क्या नाम है She इसका? said, Isha Masi. और उसने कहा ईसा मसीह। Jesus is the name given to her by the angel. Call this child's name Jesus. He will save his people from their और sins. स्वर्गदूत ने उसे उस बच्चे का नाम यीशु रखने को कहा। Angel told the shepherds, और एंजल्स ने जो है चरवाहों से बात don't की fear. और डरो नहीं। I'm bringing you glad tidings of great joy which shall be for all people. बहुत खुशी का सुसमाचार तुम्हारे पास लेकर आया हूँ। Unto you is born this day in the city of David a Savior who is Christ the Lord. और आज के दिन तुम्हारे शहर में एक बच्चा पैदा हुआ है जो जिसका नाम मसीह है जो दुनिया को अपने पापों से बचाएगा। Christ is the Greek rendering of Hebrew word Messiah.
both same, anointed king. और यूनानी और इब्रानी में क्राइस्ट का मतलब मसीहा है, दोनों एक बात है। Shepherds went and worshipped the baby, told Mary the message of the angel. और जो चरवाहे हैं वहां जाकर उस बच्चे को उन्होंने आराधना की और मरियम से उसकी When उस she एंजल की बात heard, कही। this is the Christ of the Lord, जब उसने सुना कि वे she मसीहा है, treasured it in her heart. तो उसने वे सब बातें अपने दिल में रखी। When the wise men of the east asked, what's the name of this baby? और जब जो पूर्व से जो लोग आए थे उन्होंने पूछा कि इस बच्चे का नाम क्या She है, being a Jewish woman, she said, Isha Masih. और यूनानी स्त्री होने की वजह से उसने कहा ईसा मसीह। How a Christian called in North India? Isai log and Masih log. और उत्तर भारत में क्रिश्चियंस को ईसाई लोग और मसीह लोग के नाम से जाना जाता है। So, according to the wise men of India, और जो भारत के जो वाइस मैन है उनके द्वारा good works cannot bring. और अच्छे कार्य आपको उद्धार नहीं दे सकते। There must be an atoning sacrifice for the propitiation, और एक बलिदान का होना जरूरी है, and that must be done by a sinless person. और वो एक पाप रहित व्यक्ति के द्वारा ही हो सकता है। God has no body. और परमेश्वर का कोई शरीर Man नहीं is a है, body. और मनुष्य का एक शरीर है। So where is the body? तो वो शरीर कहाँ है? The eternal word became incarnate. और अनंत काल का जो वचन है वो अवतार के रूप में आया। So who is Jesus? तो यीशु कौन है? According to Islam, और इस्लाम के द्वारा, according to Hinduism, हिंदुइज्म के द्वारा, according to Judaism, और यहूदियों के द्वारा, according to New Testament, और नए नियम के द्वारा, seed of the woman, और वो स्त्री का बीज है, virgin born, और कुमारी से जन्मा, the word become flesh, और देह धारण the only begotten Son, और इकलौता पुत्र, the last Adam. और आखिरी आदम। Where do you find it? और कहाँ पर आप उसे पाते हैं? Last Adam, you find it in 1 Corinthians 15:45. और पहले कोरिन्थियों 15:45 को जब हम पढ़ते हैं तो आखिरी आदम के बारे में, And he's also called the only mediator between God and man. और उसे एक मध्यस्थता करने वाले मनुष्य और परमेश्वर के बीच में कहा जाता है। 1 Timothy chapter 2 verse 3 to 6. और पहला तिमुथियुस दूसरा अध्याय 3 से 6 के बीच And में, finally, what is he called? और आखिर में उसे क्या कहा गया है? Matthew 28 verse 19. और मत्ती रचित सुसमाचार 28 के 19 में, 2 Corinthians chapter 13:14. और दूसरे कोरिन्थियन 13वां अध्याय 24 पद संख्या He is the में, second person of the Holy Trinity. और वह दूसरा व्यक्ति है पवित्र त्रिएक परमेश्वर का, And he is calling us this evening. और वो आज हमें बुला रहा है। He died, buried, rose again, ascended. और He is glorified. वो मरा, वो गाड़ा गया, वो पुनर्जीवित हुआ, और वो स्वर्गारोहण हुआ। From the throne he is telling us tonight, और अपने स्वर्ग के सिंहासन से वो आज हमसे कह रहा है, if you want to serve me, अगर आप मेरी सेवा करना चाहते you must हैं follow me. तो आप मेरे पीछे हो। And anyone serves me, और जो कोई मेरी सेवा he will be करेगा, with me where I am. वो जहाँ मैं हूँ वो वहाँ If रहेगा। anyone serves me, और अगर कोई मेरी सेवा he करेगा, will my Father honor. और मेरा पिता भी उसका आदर करेगा। You saw this person. और आपने उस व्यक्ति को देखा, To whom is he speaking? और वो किससे बोल रहा है? To you and me. वो आपसे अनुरूप I से कह रहा है। wonder if you have ever understood the spiritual anatomy of man. और मैं कभी-कभी सोचता हूँ कि जो स्पिरिचुअल रूप है इंसान का, क्या आपने कभी उसको महसूस I'm not किया? talking about physical anatomy. There is the anatomy professor here. You ask him, he'll tell you. और मैं फिजिकल एनाटॉमी के बारे में नहीं कह रहा हूँ। यहाँ पे एक एनाटॉमी प्रोफेसर है, आप उनसे पूछे तो वो बता देंगे। Let me take myself as an illustration. और मैं अपने आप को एक एग्जाम्पल के रूप में लेता हूँ। What is my name? और मेरा नाम क्या है? PC Verghese. You're right. आप सही हैं। But have you seen PC Verghese now? क्या आपने पीसी वर्गीस को देखा है? You cannot see PC Verghese. आप पीसी वर्गीस को नहीं देख सकते। Why? क्यों? Girls, don't get scared. I will not haunt you in the night. I am a spirit. और मैं एक आत्मा हूँ। I am confined to this body, so I cannot get out of it. So don't be scared. I am a spirit. और मैं एक आत्मा हूँ। How can I establish it? और मैं इसको कैसे सिद्ध कर सकता Very हूँ? simple. बहुत सिंपल। If I have a massive heart attack and collapse here, अगर मुझे एक हृदयघात होता है और मैं यहीं पे गिर जाता हूँ, will this body speak? क्या ये शरीर बोलेगा? Why? क्यों? PC is gone. पीसी PC is gone. पीसी चला गया।
before death, you weigh me after death, weight will be the same. अगर मृत्यु से पहले और मृत्यु के उपरांत मुझे आप तोलते हैं तो मेरा जो वजन होगा वो सेम होगा। So what has gone? तो क्या गया? Spirit, like a vapor. और एक वेपर के समान मेरा स्पिरिट चला गया, Invisible, weightless. अदृश्य और बिना वजन का। Can you imagine that vapor can think? क्या आप इस बात को सोच सकते हैं कि वो जो है सोच सकता है अदृश्य, Can feel? और वो महसूस कर Can सकता है, choose? और वो चुनाव कर सकता And है, through the body, speak audibly. और अब शरीर के द्वारा वो सुनाई दे, वो बोल सकता है। So I am a spirit. और मैं एक आत्मा हूँ। If the spirit left this body before 1957 November, I had an old permanent address. अगर 1957 नवंबर से पहले अगर वो ये जो आत्मा है अगर इस शरीर को छोड़ देता, You know what was my old address? और मेरा पुराना एड्रेस क्या था? PC British Carol Devil Eternity है. और मेरा जो पुराना एड्रेस होता वो नरक होता। That's my old address. और वो मेरा पुराना एड्रेस था। When the Lord Jesus came into my life, जब यीशु मसीह मेरे जीवन में आया I got a new address. तो मुझे एक नया निवास स्थान प्राप्त हुआ। The moment my spirit leaves this mortal body, which is my residence, I am the resident. और जिस क्षण ये आत्मा मेरे शरीर को छोड़ती है, In a 700th of a second, और एक बहुत क्षणिक समय में I pierce through trillions of galaxies with billions of stars, absent from the body, present with the Lord. So my permanent address today is care of Jesus, eternity, glory. और मेरा जो स्थायी निवास है वो है केयर ऑफ जीसस और अनंत काल महिमा में। You know what Jesus said? और आप जानते हैं यीशु ने क्या कहा? Such a loving, wise man, why should he say such a bad things? और इतने अच्छे प्रेम करने वाले व्यक्ति ने ऐसी बात क्यों कही बुरी? I hope LT will not say Jesus is very rude, he doesn't know how to present the gospel. मैं आशा करता हूँ एंटी ये नहीं कहेंगे कि यीशु जो है बहुत रूड है और वो अपने गॉस्पेल को नहीं सही तरीके से। What is John 8:24? और यूहन्ना 8:24 क्या है? If you will not believe I am me, you will die in your sins. 3 times he said. If you will not believe I am he, you will die in your sins. 3 times he repeated. और अगर तुम विश्वास नहीं करते हो कि मैं वो हूँ तो तुम अपने पाप में मर जाओगे, और वो 3 बार इस बात को कहता है। What did he say in John 5:24? और यूहन्ना 5:24 में उसने क्या? Truly, truly I say to you, मैं सच सच तुमसे कहता he हूँ, who hears my words और जो मेरा वचन को and सुनता है believes on it that sent और उस me पे विश्वास करता है has eternal life. और उसे अनंत काल का जीवन है, Present possession. It has eternal life. और उसके पास अभी Eternal life is relationship with the eternal one. और अनंत काल का जीवन जो है अनंत काल के व्यक्ति के साथ का संबंध It's है, knowing God, being united to God in the spirit. और वो है परमेश्वर को जानना और परमेश्वर के साथ आत्मा में एक होना, Not what you get out when you die. और वो नहीं जो आपको प्राप्त होगा जब आपकी मृत्यु Eternal होगी। life is in His Son. He that hath the Son hath life. He that hath not the Son has no life. और जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, जिसके पास पुत्र नहीं है उसके पास कोई जीवन नहीं है। So if you hear the word of truth, the gospel of salvation, and believe in Jesus, put your whole weight on Him. और जब आप सुसमाचार को सुनते हैं और यीशु में विश्वास करते हो तो अपना पूरा वजन उसके You ऊपर have रखिए। eternal life. उसके आपके पास Shall not come into judgment. और वो आपके ऊपर न्याय नहीं You are होगा। passed from death to life. Sorry। You are passed from death to life. और आप मृत्यु से जीवन की ओर आए हो। That's what happened to me in the Law College Hostel, Broadway, Chennai, 1957 November. और यही हुआ मेरे साथ लॉ कॉलेज हॉस्टल ब्रॉडवे चेन्नई में 1957 में। My spirit, the Bible says, is the candle of the Lord. और मेरा जो आत्मा है वचन कहता है कि वो परमेश्वर के लिए एक रोशनी के समान है। You will find it in Proverbs 20:27. और नीति वचन 20:27 में हम इसे पाते The हैं। spirit of man is the candle of the Lord. और कृपया पढ़िए इसको 20 का। मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है, वह मन की सब बातों की खोज करता है। Okay. So we are born with a candle and the wick is not lighted. और हम जब पैदा होते हैं तो हमारे पास एक दीपक रहता है और उसकी जो बत्ती है वो जली हुई नहीं रहती। Why? क्यों? The Holy Spirit left Adam and
Eve when they disbelieved and disobeyed God. That is spiritual death. और परमेश्वर जो पवित्र आत्मा है आदम और हव्वा को छोड़कर चले गए और वही जो है आत्मिक मृत्यु है। So to every child of the first couple, Adam and Eve, they are born with a hole in their soul, if I can put it like that. और आदम और हव्वा के हर एक पुत्र या पुत्री के जीवन में एक उनके जो आत्मा है उसमें एक छेद In है। other words, we are born spiritually dead. Romans 5:12. और रोमियो 5:12 कहता है कि हम आत्मिक रूप से मृत पैदा होते हैं। As by one man sin entered the world, and death by sin, death has come upon all because all have sinned. We are born spiritually dead, physically and soulishly alive, spiritually dead. और हम फिजिकली और सोलिशली हम जीवित हैं, लेकिन स्पिरिचुअली हम मृत हैं। So there is a God-shaped vacuum in my spirit which makes me restless. और मेरे अंदर एक ऐसा एक वैक्यूम है मेरे आत्मा में जो मुझे रेस्टलेस बना देता है। They have what is called art of living. और उनके पास आर्ट ऑफ लिविंग है। Physical exercise. और वो जो है एक फिजिकल एक्सरसाइज है। Please do that. Not the way they say. You develop your own physical exercise. Then you will not have aches and pains in your body. That's very important. Bible says physical exercise is profitable, but godliness is much more profitable. और आप वो जो फिजिकल एक्सरसाइज है वो जरूर करें, उससे आपको जो दर्द है वो सब नहीं होगा आज के समय में। Meditation. और मनन करना। That will calm your stressed out mind and cool down. और वो आपका जो मस्तिष्क है उसको उसमें कुछ समय तक उसको कुछ राहत देगा। It will also gives you some kind of peace in your emotions. और आपको कुछ आपके जो इमोशंस है उसमें कुछ शांति देता है। It will also help you not to get agitated. और वो मनन के द्वारा हो सकता है आप गुस्सा ना करें। But your problem is not so much in your body and soul. Your problem is in your spirit. और आपके प्राण और शरीर में आपकी समस्या नहीं है, आपकी आत्मा में आपकी That समस्या। God-shaped vacuum in my spirit can be filled only by God. और जो मेरे अंदर जो परमेश्वर का वैक्यूम है वो सिर्फ परमेश्वर के द्वारा भरा जा Nothing can सकता fill है। it. और कोई चीज उसको नहीं भर It's सकती। called the Holy Spirit needs to come into my spirit. Then I am spiritually alive. और पवित्र आत्मा को मेरी आत्मा में आना चाहिए, तभी मैं आत्मिक तौर से I use a जीवित हूँ। simple illustration. और मैं एक बहुत सिंपल इलस्ट्रेशन When बताऊंगा। is the cell phone alive? When is the cell phone dead? और ये सेल फोन कब जीवित है और कब ये मृत पाया जाता है? Good body, अच्छा शरीर good SIM card, और अच्छा सिम कार्ड good cell, और अच्छी बैटरी, but still it can be dead. और फिर भी वो मृत When there is no charge in the battery. अगर उस बैटरी में कोई चार्ज नहीं है। When the battery is fully charged, this is a alive cell phone. और जब इस बैटरी को पूरी तरह से चार्ज किया जाए तो वो जीवित है। So what do? तो आप क्या करते हैं? Plug into the source of power, आप उसे पावर सोर्स पे प्लग करते हैं, battery gets charged. तो बैटरी में चार्ज आ जाता I है। can call my wife tomorrow morning at 6:30. How are you? She can talk to me. और मैं कल सुबह 6:30 बजे अपनी पत्नी को बुला सकता हूँ, पूछ सकता हूँ कैसी हो, वो भी मुझसे बातचीत कर So सकती है। always charge your cell phone in the night. और हमेशा रात Good advice. में अपने सेल फोन को चार्ज So through करें the day you can use it. और दिन भर आप उसको यूज कर सकते हैं। But you have a spirit in your body. आपके शरीर में एक आत्मा It है doesn't have the Holy Spirit. और उसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। How do you receive the Holy Spirit? तो आप पवित्र आत्मा को कैसे Plug प्राप्त into करें? Jesus. और वो आप अपने आप को यीशु को दें। Holy Spirit is given to those who believe in Him. और पवित्र आत्मा उनको दिया जाता है जो यीशु में विश्वास करते हैं। So when your spirit is charged by the Holy Spirit, जब आपकी आत्मा को पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित किया जाता है to whom can you talk? तो आप किससे बातचीत कर सकते हैं? I'll tell you to whom. मैं बताता हूँ किससे। Billy Graham was asked this question. और बिली ग्राहम से ये प्रश्न पूछा गया, Is there God? क्या परमेश्वर है? Yes. हाँ। How do you know? आप कैसे जानते हैं? I talked to him this morning. मैंने उससे आज बातचीत की He सुबह talked to me. और उसने मुझसे बातचीत की। How did you talk? आपने कैसे बातचीत की? My cell battery is in full charge. He can call me, I can call him. और मेरा विषय बैटरी है पूर्ण रूप से चार्ज है, वो मुझसे बातचीत कर सकता है, मैं उससे बोल सकता हूँ। Am I joking? Hasn't God spoken to you through the word? क्या आपसे परमेश्वर ने वचन के द्वारा Hasn't God revealed you through His word? और उसने अपने आप को नहीं दिखाया Why? वचन के द्वारा? There was charge in your spirit. क्योंकि आपके स्पिरिट में चार्ज था। So, unless the Holy Spirit comes into my spirit, I can be soulishly alive, physically alive, spiritually dead.
जब तक कि पवित्र आत्मा मेरी आत्मा में नहीं आती, मैं शारीरिक रूप से और प्राण के रूप में मैं जीवित रह सकता हूँ, लेकिन आत्मा के रूप में मृतक हूँ। So what is man? तो आदमी क्या है, मनुष्य क्या है? Man is a spirit with a soul living in a mud house. और मनुष्य एक आत्मा है जो एक शरीर में निवास करता है। Man is a spirit with a soul living in a mud house. और मनुष्य एक आत्मा है जिसके अंदर प्राण है, जो शरीर में रहता है। Now what's the difference between spirit and soul? और आत्मा और प्राण में क्या फर्क है? The difference between person and personality. और व्यक्ति और व्यक्तित्व में जो फर्क है वही है। Physical appearance is not personality, it is corporate. और जो आप बाहरी तौर पे दिखते हैं वो व्यक्तित्व नहीं है। Personality is the faculty of your ability to think and feel and choose. और व्यक्तित्व जो है आपके चुनाव करने में, आपके सोचने में और आपके विचारने को कहता है। Both spirit and soul are distinct but inseparable. और आत्मा और प्राण अलग-अलग हैं, लेकिन उनको अलग नहीं किया जा सकता। Spirit, if it is controlled by the Holy Spirit, can tell to the soul, think right, feel right, choose right, and tell the body, do what I say in the physical world. अगर प्राण को पवित्र आत्मा के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है, कंट्रोल करते हैं, तो वो प्राण से कह सकता है सही सोचो, सही चुनाव करो और शरीर को सही करने के लिए बाध्य करो। There is one Bible verse repeated 3 times in the Bible. और एक वचन है बाइबल का जो 3 बार बाइबल में लिखा गया है। Psalm 42:5 and 11, Psalm 43:5. साम भजन संहिता 42:5 और 11 and 43:5. और 43:5। Come on, read. भजन संहिता 42:5 और 11 और 43:5। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वह तेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है। मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। Who is talking to whom? और कौन किससे बातचीत कर रहा A है? madman talking? क्या एक पागल व्यक्ति बात कर रहा है? Brilliant king is talking. और एक बहुत बुद्धिमान राजा बात कर रहा The है। spirit of David is talking to his mind. जो दाऊद की जो आत्मा है वो उसके प्राण से बातचीत करेगी। Why are you thinking like that? तू इस तरह से क्यों सोच रहा है? Think scripturally. तो वचन के आधार पे सोच। Why are you feeling like that? तू ऐसा क्यों महसूस कर रहा है? Feel according to the will of love of God. और महसूस कर परमेश्वर के प्रेम के अनुसार। Why are you choosing wrong? Choose the will of God. और तू क्यों गलत चुनाव कर रहा है? परमेश्वर के द्वारा चुनाव I कर। don't know if you have discovered this. मैं नहीं जानता कि आपने इसकी खोज की। You can choose your thinking. और आप अपने सोच पे अधिकार कर सकते हो। You can choose your feelings. और आप अपने विचार के ऊपर अधिकार कर सकते हो। You can choose what you are going to do. और आप क्या करने जा रहे हैं उसका भी आप सही चुनाव कर सकते If हो। you think the thoughts contrary to the word of God, you will be depressed and commit suicide. अगर आप परमेश्वर के वचन के विपरीत में सोचते हो तो आप डिप्रेशन में आके आत्महत्या कर So सकते हो। bring your thoughts in subordination to God's thoughts, the word of God. Think scripturally. और इसीलिए परमेश्वर के वचन के अधीन में रहकर सोचें और उसी के तरह से सोचें। Make sure your emotions are controlled by the love of God. और इस बात को आप ध्यान रखें कि परमेश्वर के प्रेम के द्वारा ही आपके इमोशंस को Make कंट्रोल your करें। will is controlled by the will of God. और आपकी जो इच्छा शक्ति है वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो। So when the Spirit controls the soul through the Holy Spirit, और जब आत्मा पवित्र आत्मा के द्वारा प्राण को नियंत्रण में रखती your है, body is a slave तब आपका जो शरीर है वो आपके अधीन में रहता to है। carry out your commands. तो वो आपके जितने आज्ञा है उसका पालन Paul करेगा। says this, और पौलुस ऐसा कहता है, I bring my body in subjection to me. और मैं अपने शरीर को अपने आप के अधीन में करता हूँ। I tell the body what to do. मैं अपने शरीर से कहता हूँ क्या करना है। So body is my slave, I am the master. और जो शरीर है वो मेरे अधीन में है और मैं उसका मास्टर हूँ। I won't tell the I won't allow the body to tell me what I should do. I am the master. How can I become a slave? शरीर जो है मैं मुझसे कभी नहीं कहेगी कि क्या करना है, क्योंकि वो मेरे अधीन में है। Let me tell you today, मैं एक चीज आपसे कहता the हूँ, man of the metros is much worse beastly than the beast of the jungle. और जो मेट्रोस में जो व्यक्ति रहता है वो उसके अंदर ऐसे
वो एक जीव जंतु से भी खतरनाक है जो जंगल में निवास करता है। The beast of the jungle is more humane than the man of the metros. और जो जंगली जानवर है, जो मेट्रो का आदमी है, उससे और अच्छा है। When body controls you, जब शरीर आपको नियंत्रण में करता है, you the master become a slave. तो आप जो स्वामी है वो उसकी अधीनता में आ जाते An हैं। animal doesn't rape and kill another animal, man does. और एक जानवर है वो एक दूसरे जानवर को रेप करता है या उसको मारता नहीं है, आदमी करता है। An animal will not kill more than one animal for food. और एक जानवर तो एक से ज्यादा जानवर को नहीं मारेगा खाने के लिए। But man kills thousands at one stroke. और पर मनुष्य जो है हजारों को एक साथ में मार देता है। Isn't the beast more humane than the man of the metros, who's more beastly than the beast of the jungle? क्या जो जंगली जानवर है, क्या उसके अंदर मेट्रो में जो रहता है उस आदमी से अधिक So मानवता नहीं? what is Jesus asking us to do? तो यीशु हमसे क्या कहना Become चाहता है? spiritually alive. वो कहता है कि आत्मिक तौर से जीवित हो जाओ। Psalm 18:28. और भजन संहिता 18 का 28 Very important Bible verse. और वो बहुत अधिक महत्वपूर्ण बाइबल का वचन है। हाँ, तू ही मेरा दीपक को जलाता है, मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे अंधारे को उजाला करता देता है। Wonderful. What a wonderful truth. God will light my candles wick, which is unlit now, remove my darkness and bring light to me. और मेरे अंदर जो दीपक है उसके दिए को वो जलाएगा और मेरे अंदर के अंधकार को वो हटाकर उसके अंदर रोशनी लेकर आएगा। Man has got fivefold needs. और मनुष्य के पास 5 तरह की जरूरतें His हैं body needs food, fluid and air. और उसके शरीर को खाना, पानी और हवा की जरूरत है His mind needs truth. और उसके मस्तिष्क को सच्चाई की जरूरत है His emotional faculty needs to love and to be loved. और उसके इमोशंस को वो चाहता है कि वो प्रेम करे और प्रेम पाए His ability to choose needs to know what is the best, the will of God. और उसके जो अधिकार है चुनाव करने के लिए वो चाहता है कि वो परमेश्वर के अनुसार चुनाव करे And his spirit needs the Holy Spirit. और उसकी आत्मा को पवित्र आत्मा की So when you जरूरत hear है। the word of truth, the gospel of salvation, believe you are sealed by the Holy Spirit. जब आप परमेश्वर के वचन को सुन के उसके सुसमाचार को सुनते हैं और उस पर विश्वास करते हैं तो आपके ऊपर पवित्र आत्मा की मोहर Which लगाई is the जाती earnest of our inheritance. है। Sorry। Which is the earnest of our inheritance. और Down जो- payment. For the amount to come later. जो हमारे धरोहर है And we are sealed until the day of redemption. और हम उस दिन के लिए हम हमारे ऊपर मोहर लगाई How गई do है। we know my wick is lit and the Holy Spirit is in me? और हम कैसे जान सकते हैं कि हमारे अंदर का दीपक का दिया जला हुआ है और पवित्र आत्मा हमारे Romans अंदर है। 8:15-16. और रोमियो 8, 15 और 16 You have not received the spirit of fear to be like cringing slaves. You have received the spirit of adoption, whereby you cry, Abba, Father. And the Holy Spirit Himself bears witness with our spirit, we are the children of God. रोमियो 8 का 15 और 16 पढ़े। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेखालेख की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। Right. So how do you know you have the Holy Spirit in your spirit? और आप कैसे जान सकते हैं कि आपकी आत्मा में The पवित्र Holy आत्मा है? Spirit in your spirit will tell you, PC, you are a child of God through the word of God. और आपके अंदर जो पवित्र आत्मा है वो आपकी आत्मा से कहता है कि पीसी तू एक परमेश्वर के संतान हो पवित्र आत्मा पवित्र वचन के द्वारा And He will give you the freedom of speech to call this awesome God, Abba, Father. और आपको वो एक ऐसी स्वतंत्रता देगा कि वो आप परमेश्वर को आप पिता के नाम से पुकारोगे। To such people Jesus is saying, और ऐसे लोगों से परमेश्वर यीशु कह if रहा you है, are regenerated by me, अगर तुम मेरे द्वारा पुनर्जीवित हुए हो you know why I saved you? तो तुम जानते हो क्यों मैंने तुम्हें बचाया है To serve me. कि तुम मेरी सेवा कर सको। We are not saved by serving, और हम सेवा के द्वारा बचाए नहीं गए but हैं। if you are saved, it is to serve Him. और अगर आप बचाए गए हैं तो उसकी सेवा के लिए बचाए So गए। far you serve the world, the flesh and the devil. अभी तक तुमने जो दुनिया है और देह है और शैतान की सेवा की। Now the master is changed. अब जो स्वामी है वो बदल गया है Now serve the triune God. और अब उसके एक परमेश्वर की सेवा करें। Not evil Trinity, but the Holy Trinity.
Trinity, the Father, Son, and the Holy और Spirit. उस दुष्ट त्रिएक को नहीं परंतु पवित्र त्रिएक परमेश्वर को। Will you serve me? क्या आप मेरी सेवा करोगे? But he gives you the term of service. पर वो उस सेवा की शर्तों को भी रखता है। What is the term of service? और सेवा की शर्तें क्या हैं? Don't serve the Lord on your terms, serve the Lord on His terms. और अपनी शर्तों के अनुसार नहीं, उसकी शर्तों के अनुसार उसकी सेवा And in करें। this Bible verse, John 12:26, और यूहन्ना 12:26 में there's only one condition. और सिर्फ एक ही शर्त है। If anyone wants to serve me, अगर कोई भी मेरी सेवा करना चाहे, he must follow me. वो मेरे पीछे बोले। Following in those days means physical following. और उन दिनों में पीछे होने का मतलब है कि शारीरिक रूप में उसके पीछे पीछे And today चलना। how do you follow Jesus? और आप कैसे आज उसका पीछे करोगे? You know, in the New Testament alone, नए नियम में ही, forget about the Old Testament. पुराने नियम को छोड़ In the दें। New Testament alone, नए नियम में ही there are 1018 commandments. 1018 आज्ञाएं हैं। Start obeying और one command at a time as He gives you. और उसको एक एक करके आप उसका पालन करना शुरू करें। When जैसे young कि वो people, कहता है। when young people come to me, how do I know the will of God? और जब जवान आकर मुझसे पूछते हैं कि मैं कैसे परमेश्वर के आज्ञा को जान सकता हूँ? Every commandment of God is the expression of His will. और हर एक जो आज्ञा है परमेश्वर की, वो उसकी इच्छा की आज्ञा है। Underline every commandment in the New Testament. और हर एक आज्ञा को आप उसको रेखांकित करें Keep doing one at a time. और एक एक करके उसको करते He doesn't रहें। ask you to keep all the 1018 at one stroke. That's not possible. और वो नहीं कहता कि 1018 जो आज्ञा है एक साथ उसको पालन करें। Entrance of the word gives light. और वचन के को जैसे ही आप प्राप्त करते हो उससे रोशनी प्राप्त होती Walk है in the light God has given you. और उस रोशनी में चलते रहे जो Obediently. और आज्ञाकारिता के साथ। You read the notes in my paper. और आप मेरे जो नोट्स हैं उन पे How should you obey? और आप कैसे उसके आज्ञा का पालन Instantly. करें? और उसी समय Lo, I come to do thy will. Instant obedience. और उसी समय आप उसके आज्ञा का पालन You know why? करें। आप जानते हैं क्यों? Delayed obedience is disobedience. और देर से की हुई आज्ञा का पालन वो अनाज्ञा के I don't बराबर know if है। there is any army officer here. अब मैं नहीं जानता कि यहाँ पे कोई आर्मी ऑफिसर है। An army officer told me, एक आर्मी के ऑफिसर when the ने high authority gives you a command, जब आपके ऊपर जो है वो आपको एक आज्ञा देता है and if you don't obey that commandment, to begin to obey in 1/6 of a second, you will be court-martialed. और अगर एक सेकंड के 1/6वें भाग में अगर उस आज्ञा का आप पालन करना शुरू नहीं करते तो उसी समय आपका कोर्ट मार्शल हो जाता है। And if God took that standard, अगर उसी स्टैंडर्ड को परमेश्वर लेता, where will all of us be? और हम सब कहाँ होते आज? Under court-martial. कोर्ट मार्शल में होते। How much time do you take to do the known will of God? At least to start doing it. और कितना समय लेते हैं आप कि परमेश्वर के जो वचन है, जो आज्ञा है, उसका पालन करने में? You have a son. आपके पास एक बेटा He है loves TV. और उसको टीवी He is watching. और वो देख रहा है You say, Johnny, come. और वो आप उसे कहते हैं जॉनी आओ, And he's still watching the TV. He didn't even hear what he said. और वो टीवी देखता जा रहा है, उसने सुना भी नहीं आपने क्या कहा Will you उसे। court-martial him? क्या आप उसे कोर्ट मार्शल करेंगे? The army will court-martial. आर्मी जो है कोर्ट मार्शल कर सकती है। If the army expects such a standard, should we not give God greater standard in our obedience? और अगर आर्मी इस तरह का स्तर चाहती है तो क्या हम परमेश्वर को और उससे अधिक स्तर नहीं दे सकते? You want to get involved? आप जुड़ना चाहते हैं Learn instant obedience to the known will of God. और उसी समय में आप आगे पालन करना सीखें। Not only instant obedience, constant obedience. न सिर्फ इंस्टेंट ओबीडियंस पर लगातार की आज्ञा पालन। John 8:29. और यूहन्ना 8:29। Jesus is the role model for our obedient living. और यीशु जो है हमारे आज्ञा पालन के जीवन के लिए एक आधार है। What does Jesus say in John 8:29? और यीशु 8:29 में क्या कहता He है? that sent me is always with me. He that जिसने sent मुझे me. भेजा वो हमेशा मेरे साथ है। Because I always do what is pleasing in His sight. और क्योंकि मैं हमेशा वो करता हूँ जो उसकी आंखों में जो उसके अनुसार इच्छा When अनुसार। you instantly and constantly obey, when you walk, the ground of MP will shake. और जब आप उसी समय आज्ञा का पालन करते हैं और लगातार आज्ञा का पालन करते हैं तो मध्य प्रदेश जो है हिल जाएगा। Now you are being shaken by Madhya Pradesh. और आज आप मध्य प्रदेश आपको हिला रहा है Because he doesn't have obedient servants. क्योंकि उसके पास आज्ञाकारी सेवक नहीं है। Instant obedience,
और लगातार की आज्ञाकारिता और उसी समय की And आज्ञाकारिता। thirdly, it must be complete obedience. और तीसरी बात वो पूर्णता की Partial आज्ञाकारिता होगी। obedience is disobedience. और आधी जो आज्ञाकारिता पालन है वो अनाज्ञाकारिता के Jesus बराबर है। became obedient even unto the death on the और cross. यीशु जो है आज्ञा का पालन किया क्रूस के मृत्यु तक का। That's Philippians 2:8. और फिलिपियों 2:8 है। In John 17:4 he says, Father, I finished the work you gave me to do. यूहन्ना 17:4 में कहता है वो पिता तूने जो मुझे कार्य दिया था वो मैंने पूरा कर लिया। Complete obedience. और पूर्ण रूप से आज्ञा Then it करता was a delightful obedience. और वो एक ऐसा आज्ञा करता था जो डिलाइटफुल था। Psalm 40 verse 8. और भजन संहिता 40 I delight to do thy will, O God. और मैं तेरी इच्छा को पूर्ण करने में खुश होता It हूँ। was a wholehearted obedience. और वो पूर्ण हृदय से एक Not आज्ञा half-hearted करता था। obedience. और आधे हृदय से नहीं। He loved the Father with all his heart. और उसने अपने पिता से पूर्ण रूप से प्रेम किया It was an unconditional love. और बिना किसी कंडीशन के प्रेम था। He never said, let me do this, then I will obey you. मैं ये कर लूं उसके बाद मैं तेरी आज्ञा का पालन करता हूँ। It was a loving obedience. और वो प्रेम पूर्वक आज्ञा करता थी। Look at John 15 verse 10. और यूहन्ना 15:10 को देखिए। It's a wonderful verse. और ये बहुत अच्छी एक वचन है। John 15:10, please. और यूहन्ना 15:10 यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसे कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। What a wonderful verse. और कितनी अच्छी बात है। Just as the Father loved me, I love you. जैसे पिता ने मुझे प्रेम किया वैसे मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। How did you abide in His love? और कैसे आप उसके प्रेम में बने रहे? By obeying Him. और उसकी आज्ञा का पालन करते हुए। What's the proof of your love? और आपने आपके प्रेम का क्या प्रूफ है? He who loves me will keep my word. और जो मुझसे प्रेम करेगा वो मेरे My वचन को Father will मानेगा। love him. और मेरा पिता उससे प्रेम The करेगा। Father, Son, and the Holy Spirit will come and make your spirit the sanctuary of the Almighty God. और पिता पुत्र और पवित्र आत्मा आपकी आत्मा में आकर वहाँ पे निवास करेंगे। You know what's the problem of the evangelical Christians? और आप जानते हैं सुसमाचार प्रचारक मसीहियों की उसके साथ क्या समस्या है? Many of them are half Christians. और बहुत सारे ऐसे हैं जो आधे मसीह हैं। Half Christian, when they become crazy, they become antichrist. और जब वो आधे मसीह जब वो पागल हो जाते हैं तो क्रिस्त विरोधी बन जाते हैं। You know the kind of Christians Jesus wants? और आप जानते हैं कैसे मसीह परमेश्वर यीशु चाहता है, Not परमेश्वर only चाहता है। Bible believing Christians, but Bible behaving Christians. और वो ऐसे विश्वासियों को चाहता है जो न सिर्फ वचन में विश्वास करें परंतु वचन के अनुसार चलने वाले। When does belief become behavior? और जो विश्वास है When you वो behavior कैसा हो जाता है? When you exercise obedience of faith by the help and aid of the Holy Spirit. जब आप पवित्र आत्मा की सहायता से जब आप आज्ञाकारी हो जाते हैं वचन के लिए। And Jesus says, I want your involvement. और यीशु कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम जुड़ जाओ इस काम में। He doesn't deceive anybody. और वो किसी को धोखा नहीं He देता। makes his term clear. और वो अपनी शर्तों को साफ करता If है। you want to serve me, अगर तुम मेरी सेवा करना चाहते हो serve me on my terms. और मेरे शर्तों के अनुसार मेरी सेवा करो तो मेरे पीछे हो। I wonder how many of you are ready. और मैं सोचता हूँ कितने हैं आप में से जो तैयार हैं इससे। Shall we pray? क्या हम प्रार्थना